पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहां राजनीति अपने हर रंग में दिखती है। कभी वामपंथ का गढ़ रहा ये राज्य पिछले एक दशक से ममता बनर्जी और टीएमसी के प्रभाव में है। लेकिन साल 2026 के चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने गेम प्लान में बड़ा बदलाव कर दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी कई दिनों तक बंगाल में हिंदू जनजागरण चला रही थी, हर हिंदू त्योहारों पर जुलूस निकाल रही थी, जिनके नेता अपने इलाके में राम मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, जो हिंदुत्व का नारा बुलंद करते हुए सरकार आने पर मुस्लिम विधायकों को विधानसभा से बाहर फेंकने की बात करते थे, अब वही बीजेपी के नेता मानो अपनी रणनीति बदल चुके हैं, या फिर यूं कहिए कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इस बार का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए दोहरी रणनीति पर काम कर रही है। बंगाल में बीजेपी का डबल गेम। बीजेपी नाराज मुस्लिम टीएमसी समर्थकों को टारगेट कर रही, मुस्लिम बहुल इलाकों में टीएमसी गुटबाजी का मुद्दा बना रही। बीजेपी का दावा, ममता सरकार में मुस्लिमों पर हिंसा बढ़ी। बीजेपी की पारंपरिक सीपीएम वोटरों पर सेंधमारी की कोशिश। इसके लिए बीजेपी ने एसआईआर को बड़ा हथियार बनाया। दरअसल बीजेपी ने बंगाल में चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे वोटर वेरिफिकेशन के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के बीच अपना रुख बदला है। कथित तौर पर मुस्लिमों के खिलाफ सख्त रहने वाले बीजेपी इस बार बंगाल में बीजेपी एसआईआर के जरिए सिर्फ उन मुसलमानों को टारगेट कर रही है जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिया हैं। जाहिर है बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो बंगाल में किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि सिर्फ अवैध घुसपैठियों, रोहिंग्या और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ है। और जो भारतीय मुसलमान देश से प्यार करते हैं, देश का कानून मानते हैं, उनसे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव क्यों किया। दरअसल बिहार में बड़ी जीत बंगाल में बीजेपी को पूरा भरोसा है कि साल 2026 में वो ममता बनर्जी को हरा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उसे कुछ मुस्लिम वोट चाहिए। बंगाल में एम फैक्टर। बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर 110 सीट पर निर्णायक। कश्मीर, असम के बाद बंगाल में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स। बांग्लादेश सीमा से लगे जिलों में मुस्लिम बहुतायत। दक्षिण उत्तर 24 परगना में मुसलमानों का खासा असर। पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुस्लिम वोटर्स। साल 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बंगाल में मुस्लिम वोट लगभग शून्य ही मिले थे। ऐसे में पार्टी नहीं चाहती है कि साल 2026 के चुनाव में भी वही गलती दोहराई जाए। बीजेपी की कोशिश वोट शेयर का वो गैप भरने की है, जिसके जरिए सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना आसान हो जाएगा। बंगाल चुनाव 2021 का रिजल्ट। टीएमसी 48.02%, वोट 215 सीटें। बीजेपी 38.15% वोट, 77 सीटें। वोट अंतर 10%। बीजेपी की कोशिश इसी वोट शेयर को काटना है और किसी भी तरह बहुमत का आंकड़ा 148 से ज्यादा तक पहुंचाना है। माना जा रहा है कि इसी वजह से पार्टी अब कट्टर हिंदुत्व के साथ साथ राष्ट्रवादी मुसलमानों को साथ लाने की दोहरी रणनीति पर चल रही है। बहरहाल अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बंगाल में बीजेपी की ये नई रणनीति कारगर साबित होगी? क्या राष्ट्रवादी मुसलमानों को साथ लाकर बीजेपी सत्ता के समीकरण बदल पाएगी? डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।